नमस्कार बच्चों। कबीर की साखियाँ और शब्द में जो साखियाँ अपने सिलेबस में है उसमें कबीर के जीवन परिचय और उसकी काव्य रचनाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। मतलब ये भक्ति काल के कवि थे और ज्ञान मार्ग की शाखा के थे। तो इसी भक्ति काल के बारे में थोड़ा इस ग्राफ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कहते हैं कि उन्होंने कोई व्यवस्थित कोई अध्ययन नहीं किया कोई पाठशाला में जाकर। कहते हैं ना, मसीह कागज छुआ नहीं, मैंने कागज को छुआ नहीं, कमल गही ने कमल को क्या, कलम को कभी हाथ में नहीं रखा, मतलब पेन नहीं पकड़ा ना कागज पकड़ा। जो भी कुछ सीखा है वो सत्संग से सीखा है और क्या कहते हैं भ्रमण से सीखा है। लोकाटन किया है, जनता का भ्रमण किया है, वहाँ अच्छा ही बात है। इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न बोलियाँ के शब्दों का प्रयोग है। तो विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है, सदुगुड़ी भाषा है, आम जन की भाषा है, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और ये ऐसे भक्ति काल के ऐसे कवि थे जिन आजीवन समाज के लोगों पर व्याप्त जो आडंबर था उस पर हमेशा चोट की है और हिंदू मुस्लिम एकता पर हमेशा बल दिया। दोनों कौमों को समझाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया कि राम नाम के राम मत झगड़िए, दोनों एक ही है। आगे देखते भक्ति काल। देखो भक्ति काल ये भक्ति का है, इसको समझाना जरूरी है कि ये भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल दो तरह का थे। निर्गुण जो ईश्वर को के रूप को नहीं मानते थे, ये कहते हैं कि ये जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है। ये बनते थे कि सगुण वाले कहते थे कि इसमें ईश्वर का आकार होता है, रूप होता है, आकार होता है। इसमें थे आकार में राम की भक्ति मानने वाले, कृष्ण भक्ति वाले। भाई राम इस तरह के थे, कृष्ण भक्ति थे, ये थे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये थे। ये कबीरदास जी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, ये ज्ञान मार्गी हैं। और ये प्रेम मार्गी हैं जो प्रेम का संदेश देते हैं। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी है, इस तरह के कवि थे। ये ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्गी शाखा के ये कवि थे। तो निर्गुण 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 भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है। और ज्ञान का संदेश दिया करते थे। आगे देखते हैं। तो भक्ति काल के बनता है, भक्ति काल निर्गुण और सगुण थे। सगुण की दो धाराएं, राम भक्ति कृष्ण भक्ति, और इसके निर्गुण ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के ये भक्त कवि थे। आगे दे साखियाँ। साखियाँ हैं, देखो हंस हैं जो इस पानी में विचरण कर रही हैं। दृश्य तो यही बात है। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। सीधे सीधे अर्थ है। मान सरोवर है, सुबर अच्छी तरह भरा हुआ है, हंसा हंस है जो केली मानी क्रीड़ा कर रही है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जो मुक्ता रूपी फल है उसे मुक्ता चुग रहे हैं। तो मुक्ता मुक्ता एक जैसे वर्ड हैं, दोनों का अर्थ अलग है। तो जब एक जैसे वर्ड आ जाते हैं तो ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, व्याकरण की भाषा में कौन सा ये अलंकार है, कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, एक मुक्ता का ये, दूसरे मुक्ता अलग करते हैं। चुगे मतलब पक्षी तो चुगते ही हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, मतलब मानसरोवर जल है जो पूरी तरह जल से भरा हुआ है, उसमें हंस है जो क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। मतलब ये साखी लिखी है। तो कहते हैं ना, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। तो इसमें क्या बताया गया है, तो ये इस तरह की जो दोहे हैं किसे लिखे हैं, ये साखियाँ हैं किसे लिखी है, जो साक्षात उन्होंने जो क्या कहते हैं ना प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उसे ये लिखा है। देखो, जल से परिपूर्ण संसार रूपी मानसरोवर, मैंने क्या बताया था, मानसरोवर झील भरी है पानी से, उसमें हंस क्रीड़ा कर रही है। परंतु भावार्थ रूप में समझे कि मंदरूपी सरोवर में हंस रूपी जीवात्मा क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है। क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है। तो कहते हैं जल से परिपूर्ण संसार रूपी मानसरोवर, जल से परिपूर्ण मानसरोवर में संत रूपी हंस स्वच्छंद रूप से जल क्रीड़ा करते हुए, संत रूपी हंस है नहीं, जीवात्मा क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल यानी मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस संसार रूपी सरोवर में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। मतलब दूसरी जगह या दूसरी जगह स्वर्लोक या और कहीं वो जाना नहीं चाहते, उन्हें तो यहीं आनंद मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका बताया कि जल से परिपूर्ण संसार मानसरोवर में, मतलब
जल से परिपूर्ण जो संसार रूपी मानसरोवर है, ये जो पानी को क्या बोला है, संसार रूपी मानसरोवर बोला है। ठीक है, इसमें संत रूपी हंस, जो संत रूपी हंस है, अपनी जो भी हर में जीवात्मा होती है, वो क्या कर रही है, विचरण कर रही है। ठीक है, और विचरण करते हुए मोती चुग रही है, क्योंकि हंस लोग तो पानी का जो फल है मोती, उसको चुग रहे हैं, जो सीप के अंदर रहता है। उन्हें संसार, अब उन्हें खूब आनंद आ रहा है। जब आनंद आ रहा है, मन लग रहा है, तो कहीं उड़ कर जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे अर्थ में देखते हैं, देखो मानसरोवर, मानसरोवर एक झील है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो वहाँ मानसरोवर झील है, बोली तिब्बत में आगे पहाड़ों में बहुत शुद्ध झील है, कहते हैं वहाँ पर देवता विनाश वो क्या निवास करते हैं। तो मंदरूपी सरोवर, इसे दूसरे अर्थ में कह रहे हैं मंदरूपी सरोवर है में सुभर जल, जल से पूरी तरह भरा हुआ है। हंसा, उसमें हंस क्या कर रही है, क्रीड़ा, मतलब जीवात्मा अपने जैसे मंदरूपी सरोवर है, इसमें जीवात्मा क्या कर रही है, विचरण कर रही है, खेल रही है, कूद रही है। मुक्ता फल, मुक्ता से उसे मुक्ता फल, अब यहाँ पे मुक्ता फल किसके लिए है, मोती के लिए। और मुक्ता का मतलब क्या था, हंस। यदि एक की मुक्ता फल मोती, दूसरे के लिए हंस, तो दो दो आएंगे। तो मुक्ता यानी मोती है जो, वो क्या कहती हैं, वो क्या हंस है जो, मुक्ता है जो हंस, मुक्ता फल यानी मोती चुग रहे हैं, मतलब हंस रूपी जीवात्मा है जो मुक्ता फल, ईश्वर भक्ति का जो प्रेम है, आनंद है, उसका पान कर रही है। जब उसे आनंद मिल रहा है पूरी, तो दूसरी जगह उड़ जाने की क्या जरूरत है उसे। तो ये बात इसमें बतलाई गई है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखते हैं दूसरा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिल्यो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले जब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिल्यो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। एक सच्चे ईश्वर भक्त और ईश्वर प्रेमी को किसी अन्य सच्चे भक्त ईश्वर प्रेमी की तलाश होती है। कहते हैं ना कि जब एक सच्चा ईश्वर भक्त होता है तो किसी अन्य सच्चे ईश्वर भक्त की उसे तलाश होती है। परंतु कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में एक सच्चा भक्त अथवा ईश्वर प्रेमी का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा भक्त, कोई सच्चा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। यदि संयोग से ऐसा संभव हो जाए तो दोनों भक्तों अर्थात ईश्वर प्रेमी में समस्त विकार मिट जाते हैं। ऐसा संभव हो जाता है तो दोनों भक्तियों में, दोनों ईश्वरों में जो भी विकार होते हैं आपस में सारे वो मिट जाते हैं। तो कहने तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत, मैं प्रेमी ढूंढने के लिए निकला, फिरा मैंने भ्रमण किया, घूमा चारों तरफ, सच्चा व्यक्ति, पर मुझे कोई प्रेमी व्यक्ति नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला, सच्चा व्यक्ति कोई मिला ही नहीं मुझे। अगर मुझे सच्चा व्यक्ति मिल जाता, कहते हैं ना, अगर मैं प्रेमी ईश्वर का, मुझे कोई सच्चा व्यक्ति मिल जाता तो मेरे सारे मन की सारी दुर्भावनाएं हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। ये बतलाने की कोशिश कर रहा है, इसको सीधे अर्थों में समझते हैं। तो इसको कि एक सच्चे भक्त होता है या ईश्वर प्रेमी होता है, वह किसी अन्य सच्चे ईश्वर भक्त या अच्छे जो सच्चा व्यक्ति है उसको ढूंढता रहता है। पर तो कहते हैं कबीरदास जी संसार में ऐसा मिलना ही बड़ा मुश्किल है, मिलना ही बड़ा मुश्किल है। यदि संयोग से ऐसा मिल जाए तो दोनों भक्तों या ईश्वर प्रेमी को समस्त जो विकार होते हैं, मन की दुर्भावनाएं होती हैं, जितनी बुराई होती है, सब मिट जाती है। तो कहते हैं ना प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यहाँ पे मैं शब्द किसके आए हैं, कबीरदास जी के लिए आया है। प्रेमी मिलियो न गए, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष, सारी जो बुराइयां हैं किस में बदल जाती हैं, अच्छाइयों में बदल जाती हैं। या वे विष है जो बुराइयों के लिए आया है, और अमृत है जो, वो विष है जो बुराइयों के लिए, और अमृत है जो अच्छाइयों के लिए आया है। हम विष का जहर होता है, अमृत का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति को अमरता को प्राप्त करता है। देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूपी संसार है, भूखण दे झकमारी। तो यहाँ पर ये हस्ती रूपी ज्ञान, ज्ञान को क्या बताया गया, हाथी की सवारी के समान बताया गया। और कैसे प्राप्त की जाती है, सहजता का आसन, मतलब कहते हैं ज्ञान के लिए धैर्य होता है, पैसेंस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए मन के अंदर। ठीक है, तब जाकर ज्ञान हमें काम आता है। स्वान रूप संसार है, ये संसार कैसा है, कुत्ता रूपी संसार है। भूखण दे जगमारे, इसे भूखने दो, ये कुछ कहता रहता है, बकता रहता है, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। तो हाथी की सवारी कैसी होती है, क्या होती है, शांत
क्या होती है, शांति की होती है, सहजता के साथ होती है, उस किसी